हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे वीडियो में मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मैनकाइंड फार्मा का फर्स्ट डे था। किस तरह रहा पहला दिन ये हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया है, कितना पैसा फर्स्ट डे निकल के आया है, जीएमपी करेंटली कितनी चल रही है और सबसे बड़ा क्वेश्चन वेदर टू अप्लाई और वेदर टू अवॉइड। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों, शुरुआत में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। ये इशू जो है वो आज ओपन हुआ है और आज फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अभी 2 दिन और बाकी है। 2 दिन आप और इस आईपीओ के अंदर पैसा लगा सकते हैं, 26 एंड 27। तो 2 दिन आपके पास अभी है। ₹1 पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू है। 1026 से 1080 का प्राइस बैंड है। 13 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। कुल मिला के 4326 करोड़ का इशू है। कुछ पोर्शन इसमें एंकर इन्वेस्टर्स को चला गया है, जिसमें आज हमने सुबह बात करी थी जब ग्रे मार्केट का वीडियो आया था चैनल पर। तो डेफिनेटली आपको बताया था कि कितना एंकर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। अब बात करते हैं, देखिए पहला दिन किस प्रकार का। सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन निकल के आया, बिकॉज जो सबसे ज़रूरी फैक्टर है वो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर अच्छा निकल के आएगा तो ही मान के चलिए इशू की आपको लिस्टिंग अच्छी होती हुई देखने को मिलेगी, अच्छा ऊपर लिस्ट होगा। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन बुरा निकल के आ जाता है तो सब लिस्टिंग भी खराब होने की पूरी पूरी आपको संभावना देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। तो सबसे पहले तो देखते हैं सब्सक्रिप्शन आज का कितना निकल के आया है। सब्सक्रिप्शन से पहले देख लीजिए किन किन को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो उसमें QIB जो सबसे पहली कैटेगरी है, उसको करीबन 865 करोड़ के शेयर, यानी 28.57% ऑफ द रिमेनिंग इशू। पूरा 4360 करोड़ का नहीं, ऑफ द रिमेनिंग, यानी एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्शन को काटने के बाद, यानी माइनस करने के बाद, लेस करने के बाद। HNIs को दोस्तों फिर 648.95 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए, यानी 21.43% ऑफ द इशू। फिर आता है दोस्तों रिटेल पोर्शन। रिटेल पोर्शन को करीबन 1514 करोड़, यानी 1514 करोड़ मतलब 50% बचा हुआ इशू है। और कुल मिला के ऐसे 3028 करोड़ का इशू जो है वो बचता है। ये देख लीजिए 3028 करोड़ टोटल है। 3028 करोड़, अगेन 3028 करोड़ क्यों है? बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स को भी जो है वो पोर्शन दिया गया है। कितना? 1298 करोड़ का। इतना एंकर इन्वेस्टर ने दोस्तों इस इशू के अंदर बेसिकली पैसा लगाया है। अब सब्सक्रिप्शन समझिए। तो सबसे पहले दोस्तों कैटेगरी आती है इसमें QIB की, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की। तो QIB ने दोस्तों करीबन 0.08 टाइम्स पहले दिन इस इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन करा है, पैसा लगाया है। यानी कुल मिला के पहले दिन ओनली 8% के आसपास का जो पैसा है वो QIB ने दोस्तों इस इशू के अंदर लगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। HNIs की बात करते तो HNIs ने करीबन 0.33 यानी 33% दोस्तों भरा है इस इशू को ऑन द फर्स्ट डे। 33% के आसपास का पैसा जो है वो बेसिकली निकल के आया है बाय द HNIs ऑन द फर्स्ट डे। ज़्यादा पैसा नहीं है। फिर इसमें HNIs में भी दो कैटेगरी है, क्योंकि बिग HNIs और स्मॉल HNIs की। तो 0.37 बिग HNIs की तरफ से और 0.25 स्मॉल HNIs की तरफ से। रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं तो रिटेल पोर्शन दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर 0.10 टाइम सब्सक्राइब किया है। 0.10 यानी काफ़ी कम है, ओनली 10%। बट याद रखिएगा 10% का मतलब कितना है? ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास का पैसा जो है वो आज के दिन आया है। 150 करोड़ कैसे? क्योंकि 1500 करोड़ के आसपास का इशू जो है वो रिटेल के लिए यहाँ पर रखा गया है। और 10% अगर पैसा है, इसका मतलब 150 करोड़ के आसपास का पैसा जो है वो रिटेल के अंदर पैसा आ चुका है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो फर्स्ट डे ओनली 0.15% ही बढ़ पाया, यानी 15% के आसपास का पहले दिन पैसा है। काफ़ी कम हम कह सकते हैं, बट अगेन फर्स्ट डे है और क्योंकि QIB HNIs हमेशा आखिरी दिन एक्टिव रहते हैं तो ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। 15% भी पहले दिन दोस्तों अगर भर गया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन ऑन एन एवरेज ठीक है, बहुत ज़्यादा मेजर चिंता करने वाली बात नहीं है। बट एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप सबके जहन में रहेगा कि क्या इस IPO के अंदर पैसा लगाना चाहिए या फिर इस IPO के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो एक बात साफ है कि देखिए कंपनी बहुत सॉलिड है, कंपनी के अंदर कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको मैं साफ कह देता हूँ। दूसरी बात, ये ज़रूर OFS है, यानी कंपनी के पास कोई भी पैसा जाने नहीं वाला है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कंपनी खुद पैसा रेज नहीं कर रही है, कंपनी की एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो कंपनी में पहले से इन्वेस्टर्स थे वो अपना जो स्टेक है वो बेसिकली सेल आउट कर रहे हैं। यानी कंपनी को ऐसे मेजर कुछ पैसों की चिंता नहीं है या फिर पैसों की ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कंपनी जिस तरह से लगातार ग्रोथ कर रही है, अगर उस प्रकार से भी ग्रोथ करती गई तो अगेन ये स्टॉक ज़रूर थोड़ा सा स्लो हो सकता है। यानी ये है कि आपको रिटर्न्स
1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा कमा के ना दे, 12 से 20% ऑन एन एवरेज रिटर्न कमा के दे दे। हो सकता है कि कभी कभार 12 से भी कम दे, हो सकता है कभी 20% से भी ज़्यादा कमा के दे। लेकिन ये स्टॉक वो नहीं है कि आपको बहुत तेज़ी चलता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज इसने बहुत वैल्यू क्रिएट ऑलरेडी कर रखी है। इसलिए कंपनी जो वैल्यू पे लेके भी आ रही है, वो कह सकते हैं कि ठीक है, बहुत ज़्यादा हायर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोअर भी नहीं है, ऑन एन मॉडरेट टर्म। बट अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर पैसा लगा दीजिए। अब करंट ग्रे मार्केट की भी बात करते हैं। तो जो करंट ग्रे मार्केट है वो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है कि पूछे मत। यानी सुबह सुबह जब मैंने वीडियो बनाया था तो करीबन उस समय 95 के आसपास चल रही थी, अब 80 रुपीज़ है। तो ये वॉलेटिलिटी जो ग्रे मार्केट के अंदर आपको लगातार देखने को मिल रही है, वो डेफिनेटली आपके लिए एक मेजर कंसर्न रह सकता है। बट अगेन मुझे ये लगता है कि अगर आपको कंपनी में विश्वास है, कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कंपनी। लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, आई थिंक इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं और डोमेस्टिक में भी जिस तरह का इनका प्रेजेंस है वो अनडाउटेडली काफ़ी है। और अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मार्केट विच इज़ गोइंग टू अनवील। यानी बहुत ज़्यादा ऐसा अभी मार्केट है इंडिया के अंदर ही जो मैनकाइंड फार्मा के पास नहीं है। तो अगर आने वाले समय के अंदर, आने वाले सालों के अंदर वो मार्केट भी कैप्चर कर लेती है, तो आई थिंक ये काफ़ी तेज़ी से आपको ग्रोथ दिखाएगी। तो अगेन जैसे मैंने कहा, ये प्रॉपर लिस्टिंग गेन वाला आईपीओ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि एक अच्छी कंपनी है जो अगर आप इस वैल्यू पर भी उठाते हैं। और ये बात भी ध्यान रखिए ना कि अगर लिस्टिंग पे 5 से 10% बन गए तो भी बुरा नहीं है, और ना भी बने तो ये है कि आपका विजन ठीक है, तो वो बात से आप बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं। बट अगेन मैटर ये करेगा कि सब्सक्रिप्शन कितना निकल के आएगा, बिकॉज प्योर अगर लिस्टिंग गेन वाले आप विचार कर रखते हैं तो ज़रूर वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 से 10% बन जाएगा तो उसके अंदर एक बड़ा कारण होगा कि जो ग्रे मार्केट है वो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी अगर सब्सक्रिप्शन बढ़िया निकल के आए। अगेन जो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा रहने वाला है वो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन बढ़िया निकल के आता है तो यहाँ पर आपको पैसा जो है वो बनेगा। बट सब्सक्रिप्शन अगर नहीं निकल के आता है उस प्रकार से, यानी करीबन अगर ये 2 से 3 गुना सब्सक्राइब हो जाता है, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। 3 टाइम तो मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत बेहतर है। बट उससे कम निकल के आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मूड माहौल इस आईपीओ का खराब होता हुआ नजर आए। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको कंपनी कैसी लगती है और यहाँ पर क्या इसके अंदर पैसा लगाने लायक है या नहीं। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।